विद्या ये चौहान स्पष्ट जी है, भी तो हमारे इसलिए साथ जुड़ सरकार तो अब चुकी गई। हैं, अब ये एनसीपी की नेता चालाक हैं। इधर उधर की बात करें। हाँ, वो जुड़ चुकी है हमारे साथ विद्या चौहान। उनका रुख करूं उससे पहले किशोर जी 30 सेकंड में बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं ये सिन्हा जी ने जो कुछ कहा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वो जो पी थी उसको प्रोटेक्शन के हिसाब से किया गया था, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा गवर्नर हाउस को बुला ले और विधानसभा को बुला ले, लेकिन ये बुलाने का आदेश नहीं हो रहा है ना। हमारे जो राज्यपाल हैं वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, तो ना ही एकनाथ शिंदे होगा। उत्तर दे रहे हैं। संवैधानिक पद है, आप इस तरीके से थोड़ी कुछ कह सकते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? देखिए, हल की बात मत करिए आप किशोर जी, आप सम्मानित व्यक्ति हैं। हल की बात मत करिए ना, ना गलत बात है, गलत बात है ये। आप हल की बात कर रहे हैं। अरे मुझे मास्टर तरीका सिखा रहे हैं। अरे भाई ये कार्यकर्ता आप राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर में ये जो टिप्पणी कर रहे हैं ना, गलत बात है। ये आपके अपनी गरिमा के अनुकूल नहीं है। आपका सभी सम्मान करते हैं किशोर जी। वापस ले लिया ना, वापस ले लिया। अब तो मेरे को पूरी बात करने दो। देखिए, नहीं तो एकनाथ शिंदे फ्लोर टेस्ट के लिए जा रहे हैं, नहीं तो बीजेपी जा रही है। मैं एक बता रहा हूं आपको अमिताभ जी, ये बात ऐसी है, ये हमारे घर का किस्सा है। कुछ लोग नाराज हो गए हैं, वो लौट के आने वाले हैं। आप इतना खुश मत होइए। आपके खुशी का मैं समझ रहा हूं कि हाई कोर्ट का ये लैंडमार्क डिसीजन है, ये है वो है। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क है, कुछ लैंडमार्क नहीं है। केवल जो मैन्युअल है उसके हिसाब से नोटिस नहीं दी थी, वो 14 दिन की नोटिस दे दी गई है। अब ये डिस्क्वालीफाई होना तय है, बचे हुए को लौट के आना तय है। अगर कुछ ना हो तो आज जो आप मिनिस्टर की लिस्ट बता रहे हैं ना ये लोग, वो देखकर भी वापस आ जाएंगे। बेचारे जो मिनिस्टर बनने गए थे वो तो लौट के आएंगे। अब मिनिस्टर बन नहीं रहे, महाप्रसाद मिल चुका है, ठीक है सब लौट के किशोर आएंगे। जी, ये तो आप ख्याली पुलाव बना रहे हैं ना, और उसमें तड़का भी आपने बड़ा शानदार डाला है। असलियत ये है कि दोनों ही केसेस में आपकी सरकार अल्पमत में। सर, मैं फैक्ट्स की बात कर रही हूँ, मैं फिगर्स की बात कर रही हूँ और कुछ नहीं। और अभी ब्रेक से पहले आपने खुद ये कहा कि अगर बीजेपी को सरकार बनानी है तो वाया शिवसेना होकर जाना पड़ेगा। तो आप तैयार हैं बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए? शिवसेना तैयार है? उद्धव ठाकरे तैयार है? देखो रूबिका, ये तो सत्य है, ये तो सत्य है कि बीजेपी ने 40 और 50 तो जोड़ लिए है ना। तो चार्टर प्लेन लगाए गए, 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन मोदी जी इसको इंडोर्स करते हैं। नड्डा जी, मैं नड्डा जी को नहीं मानता, अरुण सिंह को नहीं मानता, मैं अमित शाह को नहीं मानता, लेकिन मोदी जी अगर ये इंडोर्स करेंगे तो महाराष्ट्र से उनको बहुत हानि होने वाली है। उद्धव ठाकरे जी को हटाकर उनकी पार्टी तोड़कर वो सरकार बनाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। कर मैं बोल रहा हूँ, उद्धव जी ने स्पष्ट पत्र दिया। मैंने इतना सिंपल आपसे सवाल पूछा, जितने सिंपल आप आदमी उतना सिंपल मेरा सवाल था। आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपने गोल 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 जलेबी बना दी उसकी। मैं ये बोलो ना, मैं तिवारी जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने कहा वाया मातोश्री होकर ही बीजेपी को सरकार बनानी होगी, तो आप लोग बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं? नहीं, उद्धव जी का पत्र कहता है कि उनके जो मतभेद और उनकी मांगे हैं उस पे गौर कर लिया जाएगा। इसका मतलब उद्धव जी ओपन है। अब वो लोग अपना अहंकार और उनका ईडी का भय और महाप्रसाद छोड़ के आ जाए। इसे ओपन होना नहीं कहते हैं, इसे मजबूर होना कहते हैं, इसे सत्ता की लालच कहते हैं। आप मानिए ना, और आपके नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, मैं उनके पद का भी बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन जो दिख रहा है वो तो मैं कहूंगी और बगैर किसी खौफ के कहूंगी। अब निजेश अवस्थी जी। रूबिका जी, बड़ी साफ सी बात है। दीवार पर लिखी हुई इबारत अगर किशोर तिवारी जी को समझ में नहीं आ रही तो ये उनकी मजबूरी है, उनकी कमज़ोरी है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। जो कल तक और आज भी कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा, हमारे पास तो पूरे नंबर हैं, वहाँ तो है नहीं कोई, अभी तक तो यही कहते हैं हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है। 39 विधायक के जाने के बाद आपके पास कौन सा बहुमत का आंकड़ा है? किशोर तिवारी जी, उंगलियों पे गिन करके, कैलकुलेटर लगा करके, कंप्यूटर पे लगा करके, किसी तरीके से तो बता दीजिए। आप बता दीजिए ना। और अगर हैं एक अगर हैं तो सामने दिखा दीजिए। अवस्थी जी, एक आंकड़ा है, वो 36 का है। वो ऐसा है ना, बात बड़ी साफ सी है किशोर जी। जो संजय राउत जी ने इन विधायकों के बारे में जिस शब्द का इस्तेमाल किया, और आज नहीं,
आप सोच रहे हैं सिर्फ ये अभी की बात है? ये स्थिति इसीलिए आई है किशोर जी, और आप जैसे लोग बैठ करके यहां पे जिस तरीके से उनको डिफेंड करते रहे ना, नोटी और हरामखोर को, ये उसका परिणाम है ये। और जो लोग कह रहे हैं ना कि 2 साल से 2.5 साल से क्यों नहीं कर रहे थे, 2 साल कोरोना में निकल गए, उस समय बाहर आते तो कहते कि इस समय महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति है और इस समय ये लोग बाहर निकल रहे हैं, सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही? दिस द लास्ट ऑन द कैमल्स बैक, एक अंग्रेजी का मुहावरा है, आपको समझ में आता हो तो धीरे धीरे पाइलअप होता रहा। पहले दिन से एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने पर आपने कहा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सावरकर को गद्दार कहना स्वीकार था आपको? आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में औरंगजेब की मजार पे जाकर के बरसिया पढ़ने वाले के सामने घुटने टेकना मंजूर था आपको? किशोर जी जवाब ये था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपका? हाँ किशोर जी जवाब दीजिए। अवस्थी जी, हमने ना तो हिंदुत्व छोड़ा, ना ही तो ये मिनिमम कॉमन प्रोग्राम का था। अगर कोई साझा सरकार रहती है। सर वो अवनीश जी आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। हाँ आप बोलिएगा सर, वो आप बोलेंगे वो सुन नहीं पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। मैं चाहती हूँ स्टूडियो के स्पीकर को ऑन किया जाए ताकि आपकी आवाज सुन सके। रूबिका की आवाज जा रही है? हाँ आ रही है। हाँ आप बोलिए। आ रही है। ये देखो मैं बताता हूँ कि साझा सरकारों के अंदर जो विपक्षी जो घटक पक्ष होते हैं उन्होंने विवादित बयान नहीं करना चाहिए। और मुझे एक बताइए, ना ही तो हमने हिंदुत्व छोड़ा, ना ही तो हमने कभी अपनी विचारधारा छोड़ी। और वो सावरकर का जो कांग्रेस की बात थी वो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन जब हम शिवसेना है और वो शिवसेना सावरकर को श्रद्धेय मानती है तो शिवसैनिक का दिल दुखे, ऐसी बात कांग्रेस ने नहीं करना चाहिए। यह अवस्थी जी मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन ये हिंदुत्व ईडी के प्रकोप से जागा है या हिंदुत्व ये महाप्रसाद से जागा है, इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। ये मेरी बोलने की बात है। ओके, अब विद्या चौहान जी, ठीक है, अब आपके जवाब का इंतजार जनता भी कर रही है और आपको देना भी चाहिए। बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here?
जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।